साला मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। मैंने पूरी जिंदगी भर में चोरी करके हर चीज करके 2 कमरे बनवा पाए, वो भी छाप नहीं कर रही। इसकी वजह से इसकी मां ने ऐसी पैदा करे मादरचोद, ना लायक ना लायक ना जायज सब निकलाई मादरचोद। मेरे को कंगाल बना के चली गई, मेरे को चोर डकैत डाकू बना के चली गई मादरचोद। गया इस साल टैक्स भी नहीं लगवा पाए। ये सब हो रहा है दादाजी की वजह से। भाई दादाजी 3 किलो सोना था उनके पास। ये बुढ़ा मर जाए ना तो बहुत फायदा है मेरे को। ये 2 घर पे मैं लेंटर डला लूंगा, ये घर के बाहर ही शमशान में रहेगा। साला कितना गुड़गुड़ाता है कि अरे मेरे को शमशान पहुंचा रहा है। साला मैं मर गया ना तो सारा साल के तेरे टकड़े के बॉय जमे होंगे। तू सारा शांत रह, पहुंचता रहता दिन भर। सारे तेरी वजह से मैं जगेट बन गए, डाकू बन गए, चोर बन गए, मादरचोद। चल हट। पिताजी, मैं दादाजी की बुराई नहीं सुन सकता हूँ। दादाजी ने तुमको सही नहीं बचाया कुछ, और तुमको कुछ बचा देते ना तो तुम कहीं वहां होते तो कहीं वहां होते। तू क्या दादाजी की तारीफ कर रहा है? तेरे दादाजी भी नाजायज थे, और तू भी नाजायज, और तेरी माँ भी नाजायज, और तेरे बाप भी नाजायज। मैं नाजायज नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ। मेरी तारीफ यहाँ से कोने से वहाँ के कोने तक तारीफ होती है मेरी। और भाई साहब, तुम्हारी वजह से आज हम मादरचोद झोपड़ी में रह रहे हैं, और तुम 3 लोग नाजायज निकले। वरना नाजायज ना होते ना तुम लोगों को हम फूल खिला देते। कहा जानते थे तुमको क्या निकले बेटे। दादाजी की करते रहता है दिन भर बुराई, और दादा नहीं होता तो तू कहाँ से आ जाता है? तेरी माँ का केला नहीं छू, मैं ना होता तो मादरचोद तू कहाँ से आ जाता। तू अपने आप को शहंशाह समझता है। मैंने चोरी करके तेरा पेट पाला। तू अपने आप को समझना। मैं कड़े के हाथ से तेरे को ऐसा हटा दे अगर मैं कमाता नहीं। बहुत हो गई बुढ़े तेरी बकवास। अब मैं बता रहा हूँ, धंधे पे लग जा, वरना सुबह से खा लेना ये, ठीक है? धनीराम सेठ के वहाँ पर 5 किलो सोना उतरा है। रातों रात वो अपन को साफ करना है। दादाजी के पास तो 3 किलो था, उसके पास 5 किलो है, 2 किलो सोना एक्स्ट्रा है। लेंटर नहीं, ताजमहल उठ जाएगा। ऊपर ज्यादा सपने मत देख, नीचे ही अभी जमीन पे फिर से देखना पड़ेगा। बेटा बातें तो तू बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन तू बहुत मुंह चला रहा है। अभी तो मुंह चला रहा हूँ, कहीं मेरा हाथ चल गया था तो ऊपर उठ गया। रुक जा बेटी रुक जा। एक बार धनीराम के यहाँ से चोरी बस करनी थी मेरे 5 किलो सोने की। फिर तेरे को मैं ऐसा बताऊंगा कि तू हाथ तो हाथ, तेरा पाँव भी काम का नहीं बचेगा। बिल्कुल मैं तेरे को काट डालूंगा। तू मेरा नाजायज है, नाजायज रहेगा। चल हट। बेटे एक बात सुन, आज 1 माह का कैलेंडर 2025 का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ज़्यादा सटिया गया मुझे लगता है बुड्ढा। बहुत बंद पुजारी बन रहा है, पंडित बन रहा है, कैलेंडर देख रहा है। अभी चोरी करने जाएंगे तो इतना लट गलवाएंगे कि हड्डी टूट जाएगी साला। जुलाई माह में सावन वर्ष के दिन बुधवार को काल की प्राप्ति होती है। इस दिन अपन लोग जो छोटे से छोटे घर में चोरी कर सकते हैं, बड़े घर में करेंगे तो अपन पकड़े जाएंगे, सो अपन को लठ घलेंगे। इसलिए अपन छोटे घर में चोरी करने चलते हैं। चलो हम तुमको बताते हैं कैसी करना है चोरी। ठीक है। ये बाकी तो हाथ में बेटे रुक। एक दिन परमात्मा ने बोला था हमसे, शुक्ल पक्ष में ये बताया जा रहा है कि बुधवार काल में तेरे घर से पता घर में चोरी करना बिल्कुल शुभ रहता है। नीला घर की लोकेशन यहीं पर है। नीला घर बगल में है, उसमें गेट भी लगा है। पिताजी, मैं बताऊं तुमको एक बात। बोल बेटी। तुम ऐसे ही घर में ही रहने लायक हो। क्यों? तुम ये अंत बंत से क्या करते रहते? अभी डायरेक्ट चोरी करके अभी घर पर पहुंच जाते। अरे बेटे अभी मेरी बात पलस्तर हो सुन। जाता, टाइल्स लग जाती, टीवी आ जाती। अरे बेटे मेरी बात सुन। तुम बात ही सुनाते रह जाते। अरे परमात्मा ने यही बोला था, जो क्या? भरोसा करोगे बेटा मंत्र पर करोगे, मंत्र के अलावा कुछ नहीं चलेगा। ये वो कलयुग हम- है बेटे, कलयुग। हाँ, कलयुग जानते हो कलयुग का मतलब? जानता हूँ। कलयुग। हाँ, वही यमराज तुम्हारी राह देख रहा है, कब से गेट पर खड़ा है। ए जादू मंत्र वापस जा।
चल बेटे, पीला घर की लोकेशन बता दी है परमात्मा ने, अब उसको देखते हैं पीला घर। ठीक है, ये तुम उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखूंगा। बेटे थोड़ा डार्क पीला है, लेकिन यही पीला घर है, इसी में चोरी करना है तुमको। हम तुमको बताते हैं कैसी चोरी करनी है। जो भी रैक पे सामान मिलेगा वो उसको बस उठा के जाना। उसमें एक पोटली हुई, उस पोटली के अंदर 3 किलो सोना मिलेगा। उससे अपना टाइल्स वाला घर भी चमक जाएगा। ठीक है, अंदर जाओ जल्दी। अरे पिताजी, गेट तो खुल ही नहीं रहा है। सारे देख, पहले कुंडी लगी है, ऐसी चोरी करेगा। इसलिए मैंने बोला मेरे साथ चल, मैं सिखाने के लिए तेरे को आया। अब खोल कुंडी, चल जा अंदर। खुल गई। बोला था ना, रैक पर देखना सबसे पहले, पोटली के अंदर 3 किलो सोना लेके आ मेरे के जल्दी, और फिर चलेंगे अपन साहब के घर। तुम्हें आता हूँ, तुम यही करना, ठीक है? तो जैसे तान हल्ला मत करना, ठीक है? नहीं, बिल्कुल चुपके से जाना, जिसमें वो सोता हो उसको लात भी कभी नहीं मारना चाहिए। उसको हल्ला मत करना, ठीक तेरा बात बाप को बोलता मारना चाहिए। छोटी वाली। चल जा मेरे। साला पक्के में पिटेगा। मैंने दूसरे घर में पहुंचाया था, तीसरे घर में गया है साला, पक्के में पिट के आएगा। मेरी चैलेंज है परमात्मा, तू भी सही बोला ना, पिटेगा। मेरी बात पर हंस रहा था, मेरा कैलेंडर कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो अब अपने पास ढेरों टंकियों में सोना होता। अरे भाईजान, तुम क्या बात करते हो? पिछली बार मैंने पूरी भाईजान देख रहा हूँ मैं तुझे। सॉरी, तुम हिंदू हो, सॉरी, मैं मुसलमान हूँ ना, इसलिए। तो भाईजान इस बार अपन को ऐसी चोरी करना, क्या बताएं, मेरी थोड़ी नीयत चली जाती ना, और तो इसलिए चोरी नहीं हो पाई पूरी। पिछली बार बैंक तो अपन ने भाईजान लूट लिया था, लेकिन यदि पुलिस वाले नहीं आते ना तो आज अपन मकसद पूरा कर लेते। भाईजान इस बार मैं टीआई को गोली मारूंगा। इस बार अपन पूरे देश पे राज करें, पूरे देश पे। भाईजान सही कह रही हो तुम, इस बार अपन ऐसा हाथ मारेंगे कि हाथ ही नहीं रहेगा सामने वाले का। सामने वाले के हाथ पैर और जो कटना होगा सब काट देंगे। अभी मैं मैं मस्जिद में जाकर भी त्याग कर आया हूँ कि मैं इस बार औरत की चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैं सिर्फ सोना देखूंगा। सिर्फ आपने पिछली बार उसका पेटीकोट देखा था और आपने पूरा, इस बार मैं कुछ नहीं देखूंगा, पूरा देखूंगा मैं सोना ही सोना। खेल खत्म कर दिया था पूरा। मैं रियल सोना देख कर आऊंगा। आज अपन महलों में होते, महलों में तो पूरे भारत पे राज करते। बस अब सीधा लोकेशन पता करो, चलो नक्शा में देखने दो। भाईजान कैसा बैग है, अपन इतनी चोरी करते हैं, बैग तक नहीं है, इस मार्क्स कैसा चोरी, कैसे बदबू आ रही है। देखो नक्शा के मुताबिक भाईजान ये सोना कुछ ही दूरी पर है। किसके घर में है? धन्नी सेठ के घर में है। धन्नी सेठ, धनीराम सेठ, बहुत नाम सुना है मैंने भाईजान इसका। इसके घर में 5 किलो सोना है। देखना बेटियां हैं क्या इसकी? बेटियां हैं, सोना है। लुगाई की एज कितनी हो सकती है? तो लोकेशन तो यहाँ से आ, इस तरह। भाईजान यही घर है क्या धन्नी सेठ का? धन्नी की धनिया। भाईजान इस घर में चोरी करना चालू कर दो अपन। इस घर में हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन मुझे बहुत अच्छी लग रही है इस घर की। फाइनेंशियल छोड़ो, तुम पैसे पे ध्यान दो, पैसे पे। इस बार मैं पैसे पे ही ध्यान दूंगा, और तो पर नहीं। तो चलो आज घर में चोरी करते हैं अपन। सही कह, चलो। कोई है क्या घर पे? आंटी जी, मामा जी, अंकल जी, आंटी जी, भाभी जी, मौसी जी, बुआ जी लड़की जी, सॉरी मतलब मामा, काका जी और चाची जी। कोई तो होगा। घर पे चोरी करने वाले आए हैं। ना सर पे है टोपी, ना पैरों में है चप्पल, आया हूँ आपके घर में चोरी करने को, ये जो तेरी पायलों की छन छन है। अबे साले, चोरी करने आया कि गाना ये वाला नहीं गाना, ये वाला गाना है। आया हूँ आपके दर पे कुछ भिक्षा लेने, थोड़ा सा गेट खोलिए आपके घर में। भाईजान गाना तो आपने एक नंबर गा, बिल्कुल एक नंबर, लेकिन अपन का मकसद क्या है? चोरी करना। चोरी करते हैं और यहाँ से निकलते हैं, वरना पता है तुम्हें टीआई गोली मार देगा। भाईजान गेट तो खुले हैं, आओ तो अंदर। चप्पल उतारना। पंडित का घर है क्या ये? नहीं, धनी हम सेठ है।
सेठ जी हाँ हमने सुनी थी आप एक गांव में चोरी हो गई सोने की। तुम्हारे घर तो नहीं है सोना वोना? रखो है रखो है तो 2 दिन बॉडी गार्ड लगा लो, चोरन को नहीं है जे नहीं है विश्वास। कौन सा है तो ये ठज्जा से कहा हो ये कहीं काफी है हमें लगा लो 25-30 हजार हमें दे दीजिए। 25,000 तो नहीं 15,000 में ठीक है। देखो भैया 15,000 में तो हम घर वाई की रक्षा कर सका, लेकिन भैया सोने की नहीं कह सकता हम। चौंका रहा इतनी सही तो बात कही। अगर तुम 30 दे दो तो सोना घर वाई 2 ही रखा लें, और 50 दे तो घर वाई हम ले जाए। सोना तुम्हारा घर है, हम 25 दे घर भाई पे नहीं सोने पे ध्यान दे वो घर वाई पे कूदे ध्यान पे। हम चल ठीक है, लेकिन चूहन से बचाना चाहिए, घर वाई ले जाए भी। सोनो बचाते हैं तो सोना तो हम बचा लें, क्या है जो है कौन सा है घर वाई कैसी हैगी? सोनो बचाते हैं सोना तो हम बचा ही लें, कहाँ है घर वाई? बकवास नहीं 25,000 से है मतलब सोनो रखा बस। जो सही भाव है 25,000 रुपये में लो संग की लुगाई के संग देखते रहे ना कि माँ वो काम बनाते रहे अपनों। ठीक है सर, ठीक तो आ रहे हैं हम भाई हैं। हाँ ठीक है कल से आना। कल से कहे हम तो भाई से आ रहे हैं ना। हाँ तो अभी आना। सेठ जी रात के तो मेरा काम है। रात का तेरा क्या काम है? सेठ मेरा तो 30 साल से भी काम भी बन रहा है। ये सारी तो बातों के हैं, अभी रोटी खा के मैं ही आ रहा हूँ इनके घर, जब भी काम बनेगा।